सो हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम एन इनेप्ट विलनेस सीजन 1 एपिसोड 1 एंड 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। और भाई ये एनिमे बहुत ही कमाल की होने वाली है, मतलब इसकी स्टोरी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखाई जाती है और इसका नाम हमें यहाँ पे रेरन बताया जाता है। और इसी के पास यहाँ पे एक मेड आती है और वो बोलती है, रेरन समा क्या अब आप तैयार हो चुके हो? और यहाँ पे जो रेरन होती है ना वो बोलती है, हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और तैयार भी हूँ। और फिर यहाँ पे जो ये मेड होती है ना वो बोलती है कि फाइनली वो दिन आज ही है जहाँ पे हम ना मीटियो शावर देखने वाले हैं। और ये आगे बोलती है कि आज ही आपको महाराज भी यहाँ पे ना प्रपोज करने वाले हैं अपनी शादी को लेके। और ये लोग यहाँ पे बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। तभी अचानक से जो अपनी रेरन होती है उसको यहाँ पे ना कुछ होने लगता है। और तभी यहाँ पे इसकी मेड बोलती है, आप ठीक तो हो ना, आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? रेरन बोलती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल जो अपनी रेरन है उसे थोड़ी बीमारी है, मतलब वो यहाँ पे कभी भी ठीक नहीं रहती है, वो अच्छे से अपने बॉडी को यूज नहीं कर पाती है। आई मीन वो हमेशा बीमार ही रहा करती है और इसी चीज को लेकर बहुत परेशान रहा करती है। खैर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और आगे हम देखते हैं फेस्टिवल की तैयारी हो रही होती है। एंड यहीं पे हमें दिखाया जाता है पहली बार अपनी इस विलनेस को। एंड इसका नाम यहाँ पे सू होता है। एंड मैं तुम्हें सिंपली बता दूं कि जो अपनी सू है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी रेरन से जलती है, क्योंकि भाई जो रेरन है ना वो बहुत खूबसूरत है और अब उसे वहाँ पे ना जितने भी लोग हैं वो सब पसंद करते हैं। वेल आगे हम देखते हैं यहाँ पे अपने महाराज को और वो यहाँ पे आ चुके होते हैं। और भाई वो यहाँ पे सू पे ध्यान भी नहीं देते हैं और सीधे रेरन के पास चले जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब यहाँ पे ना सू का मजाक उड़ाना चालू करते हैं कि भाई कितनी गंदी दिख रही है, मतलब एक तो ये इतनी सुंदर है भी नहीं और ऊपर से इसने यहाँ पे ना बहुत सारा मेकअप पोत रखा है। आखिरकार ये अपने आप को इतना सुंदर क्यों दिखाना चाहती है? खैर इधर हम देखते हैं रेरन को और उसके पास यहाँ पे महाराज जा चुके होते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो फिर बोलते हैं ना कि देखो तो सही, जो रेरन है वो यहाँ पे महाराज के साथ कितनी सुंदर लग रही है। आई मीन जब उसकी और महाराज की शादी होगी तो कितना बढ़िया माहौल होगा, वो लोग कितने सुंदर दिखेंगे एक साथ। और लोग इसी सब बातों को लेकर ना अभी बात किए जा रहे होते हैं। और ये बात अपनी सू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। मतलब भाई तुम सोच के देखो, तुम जिससे प्यार करते हो वो किसी और से प्यार करता हो एंड यहाँ पे लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा भी बोल रहे हो तो तुम्हें कैसा फील होगा? वेल एग्जैक्टली यहाँ पे यही सब चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो अपनी रेरन होती है वो कोई यहाँ पे रिचुअल फॉलो करना चालू करती है, बट सू को यहाँ पे थोड़ा गुस्सा आता है और वो रेरन को नीचे धक्का दे देती है और साथ ही साथ खुद भी गिर जाती है। और इस बात पे वहाँ पे सभी लोग भड़क जाते हैं कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे रेरन को नीचे धक्का देने की। और यहाँ पे जो महाराज होता है ना भाई उसे बहुत गुस्सा आता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सू होती है वो जेल के अंदर बंद होती है, क्योंकि जब उसकी आंखें खुलती है ना वो शॉक्ड होती है कि आखिरकार मैं यहाँ पे जेल के अंदर क्या कर रही हूँ। एंड यहाँ पे भाई एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, मतलब यहाँ पे जो रेरन और सू है ना भाई उनकी बॉडी तो सेम होती है बट अंदर का जो भी सीन है ना वो चेंज हो चुका होता है। मतलब यहाँ पे सू की बॉडी में रेरन आ चुकी होती है और रेरन की बॉडी में सू आ चुकी होती है। तो देखो जो सू है ना वो अभी जेल के अंदर होती है क्योंकि इसने यहाँ पे रेरन को धक्का दिया होता है, बट एक्चुअल में सू के बॉडी के अंदर रेरन होती है। इसका मतलब जो रेरन है वो जेल के अंदर है और जो सू है वो अभी भी बाहर है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं रेरन की उसी मेड को और वो यहाँ पे सू के पास आती है और बोलती है, आप बहुत बुरे हो, आप रेरन समा के साथ ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था, आखिरकार आप इतनी बुरी क्यों हो? ये बोलती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और तुम्हें पता नहीं है मैं ही रेरन हूँ। और ये इसको ना बहुत सारी बातें बताना चालू करती है ताकि जो इसकी मेड है ना इस पे भरोसा कर ले। और ये बहुत ही सारी बातें बताती है बट इसको मेड होती है बोलती है, मुझे पता है कि तुम सब झूठ बोल रही हो और तुम यहाँ पे ना सू हो और बस तुम बचने के लिए यहाँ पे ना रेरन बनने का नाटक कर रही हो, तो बस करो अपना दिखावा क्योंकि मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली हूँ। और ये यहाँ पे ना अपनी सू को एक दवा देती है और बोलती है ये ना जहर है और तुम इसे खा लेना, शायद तुम्हें इससे दर्द कम हो वरना कल तो तुम्हें मार ही दिया जाएगा। और इतना बोल के वो वहां से चली जाती है। जिसका जो अपनी सू होती है आई मीन रेरन होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुपचाप खड़ी होती है। तब तक वो नोटिस करती है दरअसल जो उसका जहर वाला दवा है ना वो भाई एक चूहा खा लेता है और वो मर जाता है। इसको काफी बुरा लगता है कि उसकी वजह से यहाँ पे ना किसी की जान चली गई है। जिसके बाद वो ना थोड़ा सोचने लगती है एंड ऑल ऑफ सडन उसका ध्यान उसकी बॉडी पे जाता है एंड वो नोटिस करती है कि भाई अब वो ना बहुत ही बढ़िया फील कर रही है, मतलब अपने हाथ पैर का काफी अच्छे से यूज कर पा रही है, उसे फीवर नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, मतलब वो अब एकदम से ठीक हो गई है। एंड कहीं ना कहीं ये अपनी रेरन का सपना था कि उसे एक हेल्दी बॉडी मिल जाए ताकि वो अपनी लाइफ को आराम से जी सके। और वो यहाँ पे बहुत खुश हो रही होती है कि भाई गलती से ही सही बट कम से कम मुझे अच्छी बॉडी तो मिल गई। एंड तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपनी रेरन मतलब सू की, जो कि अभी यहाँ पे रेरन के बॉडी के अंदर है और वो बोलती है, तुम्हें पता है ना मैंने ये सब करा है और अब तुम यहीं पे मरने वाली हो और मैं तुम्हारी बॉडी में ना यहाँ पे राज करने वाली हूँ। वेल जो अपनी असली रेरन होती है वो बोलती है, सू आखिरकार तुमने ऐसा क्यों करा, मतलब तुम्हें ये करके क्या मिल गया? ये बोलती है, तुम जब से यहाँ पे आई हो ना तब से कोई मेरे पे ध्यान नहीं देता है, सबको ऐसा लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ और सब तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सब बातों से बुरा नहीं लगता है? मुझे बहुत बुरा लगता है इन सब बातों से और इसीलिए मैंने ये सब करा और ये सब मैंने बहुत पहले से प्लान करा। तो अब तुम मेरी जिंदगी जीने वाली हो और मैं तुम्हारी। खैर तुम जिंदगी क्या जियोगी, कल तो तुम्हें शेर के सामने डाल दिया जाएगा, तो तुम उसे बस घुट घुट के जीना चालू कर दो। एंड यहाँ पे आगे हम देखते हैं सीधे अगले दिन का सीन, जहाँ पे जो अपनी सू होती है उसे यहाँ पे ना शेर के सामने डाला जा रहा होता है और ये शेर बहुत दिनों से भूखा होता है। इसके बाद जो महाराज होता है वो यहाँ पे एक लास्ट बार अपनी सू से आई मीन रेरन से पूछता है, तो ये बताओ तुमने यहाँ पे कल रेरन को धक्का क्यों दिया? सू बोलती है, मैंने धक्का नहीं दिया था, वो बस एक गलती थी और मेरे से गलती से वहाँ पे हो गया था। ये लोग बोलते हैं, तुम झूठ बोल रही हो, हमें पता है कि तुमने वहाँ पे जान के उसे धक्का दिया था, इसे यहाँ पे ना शेर के सामने डाल दिया जाए। और ये
सब लोग ना अपनी रेरेन को मतलब सू को उस जेल के अंदर डाल देते हैं जहाँ पे भूखा शेर होता है। और ये शेर ना अपनी रेरेन के सामने कुछ देर तो शांत बैठा हुआ होता है, तभी अचानक से उस पर हमला करने वाला होता है। बट ऑल ऑफ सडन जो शेर होता है वो वहीं पे गिर के मर जाता है। और तभी यहाँ पे एक बंदा एंट्री लेता है मतलब उस जेल के अंदर और बोलता है आखिरकार तुमने इस शेर के साथ क्या किया, क्या तुम यहाँ पे जहर लेके आई थी? ये बोलती है नहीं, दरअसल कल एक जहर ना मुझे मेरी मेड ने दिया था और वो एक चूहे ने खा लिया और वो चूहा मैं लेके आई थी ताकि मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकूं, बट ऐसा हो नहीं पाया। वो मेरे हाथ से गिर गया और शेर ने उस चूहे को खा लिया और उसके चक्कर में बेचारा ये मारा गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इसके लिए। और ये बोलता है कि क्या तुम सच में इतनी अच्छी हो, तुम्हें इसके लिए भी अफसोस हो रहा है? ये बोलते कि हाँ बिल्कुल मुझे अफसोस हो रहा है। और ये जो बंदा होता है ना भाई, इसको कहीं ना अपनी सू पे थोड़ा दया आता है, आई मीन अपनी रेरेन पे थोड़ा दया आ जाती है। और ये बाहर आके बोलता है महाराज जो शेर है वो इतना भूखा होने के बाद भी ना सू को नहीं खा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सू है वो निर्दोष है और कहीं ना उसने जान के ये काम नहीं करा होगा, तो आप इसे रिहा कर दो। खैर महाराज भी ऐसा ही करते हैं और वो बोलते हैं ना कि ठीक है तुम अब यहाँ से जा सकती हो, बट आइंदा कभी भी ना मेरी नजरों के सामने मत आना, वरना अगली बार मैं तुम्हें पक्का मरवा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी सू को और वो यहाँ पे खड़ी होती है। तभी इसके पास एक लड़की आती है और इसका नाम हमें यहाँ पे लिली बताया जाता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे सू की पर्सनल मेड होने वाली है और यहाँ पे बोलती है मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। और ये यहाँ पे सू क्लैन की ना कोर्ट लेडी होती है, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी भी बताया है। खैर ये बोलती है अब आप मेरे साथ चल सकती हो क्योंकि आपको यहाँ पे ना अब हमारे साथ चलना होगा। मतलब ऑफ कोर्स यार जितने भी यहाँ पे क्लैंस है ना इनको यहाँ पे अलग अलग रहना पड़ता है। खैर हम देखते हैं यहाँ पे सू को जो कि यहाँ पे लिली को फॉलो करना चालू करती है। और यहाँ पे जो अपनी रेरेन होती है मतलब सू के बॉडी के अंदर, वो सोच रही होती है कि पक्का ये जो लिली है ये यहाँ पे ना सू की कोर्ट लेडी है, आई मीन मेड है। बट यहाँ पे ना अपनी रेरेन को इसका नाम नहीं पता होता है। तो अपनी रेरेन यानी कि इससे सू पूछती है ना अच्छा तुम एक बात बताओ तुम हो कौन वैसे? ये बोलती है मुझे पता था कि तुम्हें मेरा नाम याद नहीं होगा। ये बोलती है मेरा नाम लिली है और मैं आपकी कोर्ट लेडी हूँ। और खैर मुझे आपसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। और इस बात से अपनी सू को ना काफी बुरा लगता है कि भाई सू के बारे में सब ऐसा सोचते हैं क्या। खैर आगे हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे फाइनली इनके क्लैन के पास पहुंच चुके होते हैं, मतलब जहाँ पे सू रहा करती है। बट यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना वो कहीं ना अपनी सू को इग्नोर कर रहे होते हैं। और ये बात सू को काफी बुरी लग रही होती है कि अब मैं समझे कि आखिरकार जो रेरेन है उसे इतना बुरा क्यों लगता है। खैर यहाँ पे अपनी अंट को देखती है और ये बोलती है हो ना हो ये सू की अंट है तो क्या मुझे जाके इनसे बात करना चाहिए, बट क्या पता ये मेरे से गुस्सा हो क्योंकि मैंने यहाँ पे रेरेन को मारने की कोशिश करी थी, तो शायद मेरा वहाँ पे जाना सही नहीं कहलाएगा। एंड यहाँ पे बताया जाता है कि दरअसल यहाँ पे पूरे 5 क्लैन है जिसमें अपना सू क्लैन भी इन्वॉल्व होता है और ऐसे ही 4 और क्लैन है और ये सब जो है ना इनका अलग अलग एक अपना एरिया है और ये सब वहीं पे रहते हैं, मतलब अपने पूरे एम्पायर के अंदर। और ये यही सब देखते हुए आ रही होती है और इसी ये क्लैन काफी अच्छा दिख रहा होता है। बट खैर वही बात है, अपनी बंदी को यहाँ पे ना अब समझ आ रहा होता है कि आखिरकार जो सू है वो इतना गुस्से में क्यों रहती है। मतलब भाई यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होता है ना जो कि सू के आने पे खुश होता है। एंड अभी तो इसने बहुत बड़ा कांड कर दिया होता है, लाइक इसने रेरेन को मारने की कोशिश करी होती है, तो माहौल तो काफी गर्म हो ही चुका होता है। खैर आगे हम देखते हैं अपनी यहाँ पे लिली को और यहाँ पे सू को लेके ना आए जा रही होती है और लिटरली इसे लाके ना एक जंगल में खड़ा कर देती है और बोलती है आज से तुम यहीं पे रहने वाली हो। और ये देख के रेरेन बोलती है क्या यहाँ पे? ये बोलती है हाँ बिल्कुल यहीं पे, ये पहले एक पेंट्री हुआ करता था बट अब यहाँ पे यूज में नहीं आता है, तो तुम यहीं पे रहोगी। और अब इतना मत कूदना कि तुम यहाँ पे नहीं रहने वाली हो, क्योंकि तुमने जो कांड करा है ना उसके बाद तुम्हें ये भी दिया जा रहा है ना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेरेन शर्मा को मारने की, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? और भाई इसमें बहुत ज्यादा भड़कने लगती है। और फिर लिली बोलती है तुम्हें क्या लगता था मैं बस तुम्हारी बातों को सहती हूँ तो तुम मेरे सर पे चढ़ जाओगी? नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस सह रही थी क्योंकि तुम मेरे पे बोले जा रही थी, बट आज तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। एंड भाई अपना पूरा का पूरा भड़ास इस पे निकाल देती है, मतलब जितना इसने आज तक सहा होता है ये सबका सब इस पे निकाल देती है और चिल्ला के यहाँ से चली जाती है। विल इसके जाते ही जो अपनी सू होती है आई मीन रेरेन होती है वो बहुत खुश नजर आ रही होती है, बोलती है सच में मैं यहाँ पे रहने वाली हूँ, लाइक इतनी अच्छी जगह पे मैं रहूंगी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ इसके लिए। और बोलती है फाइनली मुझे यहाँ पे काफी अच्छा मौका मिला है अपने काम को करने का, मतलब मैं यहाँ पे काफी सारे हर्ब्स को उगाऊंगी, वेजिटेबल्स को उगाऊंगी और अपनी लाइफ को काफी अच्छे से जीऊंगी, मतलब आजादी के साथ जीऊंगी। लाइक यहाँ पे बहुत खुश हो रही होती है। खैर आगे हम देखते हैं यहाँ पे ईगल आइज के कैप्टन को, इसका नाम यहाँ पे सीन यू होता है और यहाँ पे इसके साथ ना इसका एक चमचा भी होता है, आई मीन शायद ये इसके साथ काम वाम करता होगा। विल जो भी हो ये बंदा ना अपने कैप्टन से बोलता है कैप्टन आखिरकार आप यहाँ पे सू को देखने क्यों जा रहे हो? आपको तो पता है ना उसने यहाँ पे क्या कांड करा है और इसके बाद भी आप उसे देखने जा रहे हो, आपको सच में लगता है कि वो यहाँ पे बदल गई होगी? ये बोलता है देखो जो लाइन वाला इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल जो यहाँ पे सू है वो थोड़ी चेंज तो हो गई है, तो इसको लेके हमें उसे एक बार देखना तो चाहिए ही। और यही बात बोल के ना ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और ये बोलते हैं मुझे पता है कि वो पक्का वहाँ पे ना बहाने बना रही होगी। और ये लोग जैसे ही वहाँ पे जाते हैं ना भाई सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो अपनी सू होती है ना भाई उसने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ को साफ कर दिया होता है, मतलब पूरे घास को साफ कर दिया होता है और घर को भी काफी अच्छा कर दिया होता है। और इसके आते ही सू इनसे काफी अच्छे से बात करती है। ये लोग शॉक्ड कि भाई आखिरकार इस लड़के के अंदर इतना चेंज कैसे आ गया, ये इतने प्यार से हमसे कैसे बात कर सकती है। और यहाँ पे बोलता है ना अपने कैप्टन से कैप्टन पक्का ये नौटंकी कर रही है, आप देखना ये पक्का बड़ी बड़ी नौटंकी बाज है। और इसका कैप्टन बोलता है तो माय लेडी आप बताओ क्या आपको कुछ जरूरत है यहाँ पे? ये बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर ये बोलता है अरे नहीं अगर आपको चाहिए होगा ना तो आप बता सकती हो। और फिर यहाँ पे सू बोलती है ना ओ तो अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो क्यों ना
मैं इस बात का फायदा उठा लूं। और इतना सुनते जो उसके साथ ये बंदा होता है बोलता है कैप्टन मैंने कहा था ना ये बस नौटंकी कर रही है, अब देखना यहाँ पे क्या क्या मांगेगी आपसे। बट होता बिल्कुल इसका उल्टा है। दरअसल जो अपनी सू है वो बोलती है कि आप मुझे थोड़ा सा नमक दे सकते हो। दरअसल नमक मैं खुद भी बना सकती हूँ बट उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो अगर आप वो दिला तो मेरे लिए काफी बढ़िया रह जाएगा। और ये बोलते क्या बस नमक? ये बोलते हैं हाँ बस नमक, बाकी तो मैं खुद ही कर लूंगी। खैर ये लोग बोलते हैं ठीक है हम ये कर लेंगे। सीन शिफ्ट होता है और आगे हम देखते हैं अपनी लिली को, और ये हर जगह से ना खाना मांग रही होती है खाने के लिए, बट यहाँ पे कोई भी ना इसे खाना नहीं दे रहा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स भाई ये यहाँ पे सू की ना पर्सनल मेड थी और इसको यहाँ पे कोई भी ना पसंद नहीं कर रहा था। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लेडी को, और ये यहाँ पे ना इवोरे सिल्क होती है और ये एक अपर कोट की लेडी होती है। और यहाँ पे अपनी बंदी आती है, मतलब लिली आती है और बोलती है मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ये बोलते कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और उसके बदले में मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ जो कि तुम्हें चाहिए। और ये यहाँ पे ना कीन क्लैन की कोट लेडी है, मतलब जो अपनी यहाँ पे सिल्क है। खैर ये आगे बताते कि दरअसल तुम्हें एक काम करना होगा, तुम यहाँ पे ना सू को जितना टॉर्चर कर सकती हो तुम्हें उसे टॉर्चर करना होगा और उसके बदले में तुम्हें काफी बढ़िया इनाम दिया जाएगा। और यहाँ पे इसे काफी अच्छे से ना इसके माइंड को डाइवर्ट करती है एंड एट द एंड जो अपनी सू होती है वो भी मान जाती है। और इसके बदले में ये इसे यहाँ पे अपने बाल में लगाया हुआ ये क्लिप जैसा कुछ देती है और खाने के लिए चावल देती है और बोलती है अब तुम जाओ और अपने काम पे लग जाओ, तुम्हें हर दिन ऐसे ही इनाम दिया जाएगा। फिर लिली यहाँ से इन सब चीजों को लेकर जाने लगती है और वो सोच रही होती है कि पक्का अभी तो वो रो रही होगी, अपने नाक को घसीट रही होगी और वो मुझसे खाने के लिए मांगेगी ना तब भी मैं उसे नहीं दूंगी। बट ये जब यहाँ पे जाती है ना भाई सब कुछ चेंज होता है। मतलब यहाँ पे जो अपनी सू होती है उसने सब कुछ को सही कर दिया होता है, पूरा बाग लगा दिया होता है, मतलब प्लांट्स वगैरह सब प्लांट कर दिए होते हैं। और ये देख के शॉक्ड कि भाई तूने ये सब किया तो किया कैसे, तू पक्का कोई ना फॉरबिडन मैजिक जानती है। वेल अपनी सू बोलती नहीं ऐसा नहीं है, मैं कोई फॉरबिडन मैजिक नहीं जानती हूँ, तुमने बोला था ना कि ये एक पेंट्री थी तो यहाँ पे मुझे सब कुछ ऑलरेडी मिल गया तो मैंने सब यहीं से लगा लिया। और रही बात इन सब चीजों की ना तो ये मैंने खुद से बनाया है। और भाई यहाँ पे ना बहुत सारे खाना भी बना चुकी होती है। और फिर अपनी लिली बोलती है वैसे तुमने यहाँ पे नमक कहाँ से लेके आई? ये बोलते नमक वो तो मुझे यहाँ पे ना ईगल के कैप्टन ने दे दिया। लिली बोलती है क्या? सू बोलती है हाँ बिल्कुल, और तुम्हें पता है अगर मुझे यहाँ पे नमक नहीं मिलता ना तो मैं यहाँ पे आंसू यूज करने वाली थी। ये बोलती है क्या बक रही हो तुम, इसमें सच में तुम आंसू यूज करने वाली थी? ये बोलती है हाँ इसमें मैं आंसू यूज कर लेती। खैर यहाँ पे बनाया हुआ खाना लिली को खिलाती है और भाई लिली से खा के ना बहुत अच्छा फील करती है। वो बोलती है सच में इतना बढ़िया खाना आखिरकार ये कैसे बना सकती है। और यहाँ पे शॉक्ड होती है कि सच में ये सू ही है ना, मतलब सू तो ऐसे बिल्कुल नहीं थी। लाइक इतना काम करना, ऐसे सबसे बात करना, भाई ये पक्का कोई अलग है। क्या उस एक इंसिडेंट ने इसे इतना चेंज कर दिया है? खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी रेरेन को। और भाई ये रेरेन नहीं सू होती है, तुम्हें ऑलरेडी पता है। ये यहाँ पे आराम कर रही होती है और तभी यहाँ पे एंट्री होती है इसकी पर्सनल मेड की। और वो भाई यहाँ पे अपना ताम झाम लेके आई होती है कि देखो आप यहाँ पे फील नहीं कर रहे हो ना तो हम आपको यहाँ पे कुछ गाना वाना सुनाने वाले हैं ताकि आप यहाँ पे थोड़ा अच्छा फील करो और आपका फीवर कम हो जाए। और यहाँ पे बोलती है लोग पागल हो गए हैं क्या, मतलब ऐसे कौन फील कराता है। एंड काफी ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद ना फाइनली ये लोग जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। बोलते हैं ठीक है अब आप मना कर रहे हो ना तो हम यहाँ पे गाना वाना नहीं गाएंगे, हम आपके लिए भी डॉक्टर लेके आते हैं। और ये यहाँ पे आराम करने लगती है कि भाई यहाँ पे आखिरकार ये लोग पागल वगल हैं क्या। और फिर ये बोलती है ना ये कितना अच्छा लग रहा है ना इतना ज्यादा अपने आप को लोगों के थ्रू इज्जत करवाना। और यहाँ पे हमें इसके एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ ये बताती है कि दरअसल जो इसके फादर थे वो एक सॉर्सरर थे और उन्होंने अपनी जान ले ली। और जो इसकी मदर थी वो एक लोएस्ट रैंक पे थी सू क्लैन के अंदर। और फिर 1 साल पहले ही उन्होंने भी सुसाइड कर ली। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना अकेले ही अपना सारा काम किया करती थी। बट तभी यहाँ पे सू क्लैन की ना नोबेल ने मुझे अपना लिया और मुझे यहाँ पे ना अपने साथ रख लिया और आगे चल के ना मैं यहाँ पे इस पद पे आई। और तब से सब लोग मुझे इसीलिए हेट करते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे ना कंट्री साइड की हूँ और कोई मुझे पसंद नहीं करता है। मतलब भाई बंदी को बस इसीलिए सब लोग यहाँ पे हेट करते हैं क्योंकि ये बाहर से आई हुई है। और ये बताती है कि जब मैंने पहली बार यहाँ पे रेरेन को देखा था तब से मुझे उससे जलन हो गई, मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई उसे इतना प्यार कैसे कर सकता है। एंड इसी सब को लेकर ये यहाँ पे ऐसा फील कर रही होती है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने महाराज की और भाई यहाँ पे जाकर रेरेन से बात करता है। और भाई ये रेरेन नहीं बल्कि सू होती है और यहाँ पे लिटरली अपने महाराज से चिपकने लगती है। और इसको थोड़ा उल्टा भी लगता है कि भाई आखिरकार आज रेरेन को हो क्या गया है, ये मुझसे चिपक क्यों रही है। खैर यहाँ पे बात होती है और यहाँ से जाने लगता है। वेल इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अपनी सू को और वो यहाँ पे सोई हुई होती है और यहाँ पे बारिश टपक रहा होता है। और यहाँ पे जो अपनी लिली होती है ना भाई उसके बगल में सो के ना रो रही होती है उन सारी बातों को याद करके जो उसके लिए सब लोग बोला करते हैं। और यहीं पे तभी हम देखते हैं अपनी सू की आंख खुलती है और वो नोटिस करते हैं कि दरअसल जो यहाँ पे लिली है वो रो रही है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुमको बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है ना। अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिल तो चलो फिर मिलते हैं वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।